Hello, students. I hope all of you are doing good. I welcome you all to a new session. My name is Tahir Rafiq Lun. I will be your chemistry tutor. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका 9th ग्रेड है इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग ओके वी विल स्टार्ट विद दैट सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने पास एक नोटबुक रखिए सो दैट यू कैन पेन डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन पुट दैट डाउट इन द कमेंट बॉक्स ओके नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस so we will start with the basic. Okay, we will start with matter. Matter. Please write down the definition. देखिए matter is anything कोई भी चीज that occupies space. That means जो जगह ले. Okay, which occupies some space and possesses mass. Okay, which has some mass. That means two things are very important here. That is mass plus it occupies some space. That is volume होगा उसका. Okay, that will be your matter and it can be perceived by our senses जैसे for example students you can smell it or you can feel it you can touch it ठीक है तो अगर कोई भी चीज जिसका mass हो and it occupies some space that is known as matter so we are surrounded by matter अगर आप अपने रूम में ही देखेंगे you will see many things that are matter for example books देखिए स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ये ओके एंड दे आल्सो स्टूडेंट्स हैव मास इसी तरह पेन ह्यूमंस दीज ऑल आर मैटर ठीक है एंड एयर इज आल्सो मैटर ओके तो एयर जो है वी कैन नॉट सी इट बट यू कैन फील इट तो और ये एयर जो है इट ऑक्यूपाइज द स्पेस इट हैज मास एज वेल ठीक है तो याद रखिए एयर जो है इट इज आल्सो मैटर तो इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल हाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेदर एयर इज मैटर और नॉट तो यू कैन टेक ए बैलून ओके जब आप एक बैलून लेंगे स्टूडेंट्स विदाउट एयर तो उसको आप वेह करेंगे if you will wait let's suppose just for understanding purpose let's suppose इसका जो मास आया वो आया 2 grams समझने के लिए okay now what you will do you will fill it with air okay तो इसको आप टाइटली बंद कीजिए then weigh it again तो जब आप इसको वे करेंगे तो आप देखेंगे दैट इसका जो मास है वो इंक्रीज हुआ होगा लेट्स सपोज इट इज 4 grams तो याद रखिए एयर जो है इट इज ऑल्सो मैटर तो मैटर जो है इट इज एनीथिंग कोई भी चीज जिसका मास हो एंड इट occupies some space okay so these are matter now some things that are not matter that do not occupy any space and have mass तो इसमें आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हीट ओके नॉट मैटर ये मैटर नहीं है प्लीज रिमेंबर लाइट इसी तरह आप देखेंगे स्टूडेंट साउंड इट्स ऑल्सो नॉट मैटर मैग्नेटिज्म ओके एंड ऑल्सो फीलिंग्स या कोई जब जैसे कोई स्टूडेंट पास होता है विद हाई हाई रैंक ओके तो उस वक्त जो उसको जॉय फील होती है तो वो भी मैटर नहीं है ओके यू कैन राइट जॉय देयर आर मेनी थिंग्स इसी तरह शेडो तो दीज आर नॉट मैटर ओके तो इनमें न मास होता है एंड दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस इसी तरह आप एक और एग्जांपल इसमें ऐड कीजिए इलेक्ट्रिसिटी दैट इज आल्सो नॉट मैटर या हीट हीट मैंने ऑलरेडी लिख लिया है ओके तो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी ओके इलेक्ट्रिक शॉक तो उसको तो हम फील कर सकते हैं या हीट देखिए दैट इज नॉट द ओनली कंडीशन फॉर ए सबस्टेंस फॉर ए थिंग टू बी मैटर ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो हमने डिस्कस की हैं दैट इज इट शुड हैव मास प्लस वॉल्यूम होना चाहिए ओके इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस ये दो चीजें नेसेसरी है दीज टू थिंग्स शुड बी देयर ओके देन इट इज अ मैटर
तो दिस इज स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ मैटर। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। मेक श्योर यू आर राइटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ये जो मैटर है व्हाट इट इज मेड अप ऑफ। तो मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉलर पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं आप एटम्स। ठीक है, छोटे छोटे बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स का मैटर बना होता है। दीज आर नोन एज एटम्स एंड दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मगर मतलब ये मैटर को बनाता है। जैसे अगर आप देखेंगे एक घर जो होता है इसमें ब्रिक्स होती है, ओके, ब्रिक्स का बना होता है। तो मैटर जो है इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक्सट्रीमली स्मॉलर पार्टिकल्स जिसका ये बना होता है दे आर नोन एज एटम्स। ओके, सो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉलर पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। If you will just take one drop of water, एक ड्रॉप ऑफ वाटर आप लेंगे, ठीक है, तो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स इट विल हैव। तो याद रखिए स्टूडेंट्स इसमें होंगे 10 रेज पावर 21 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अबाउट ऑलमोस्ट इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज एटम्स। ओके, तो वाटर जो है ये मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन एटम भी है, ऑक्सीजन एटम भी है। 10 raised power 21, a big number it is. Okay, so that means these atoms are extremely small. So this is about matter, building block of matter. Now next thing is characteristics of particles of matter. तो we will discuss that. Let me rub this portion. I hope आपने ये चीजें लिख ली होगी। हाँ चलिए, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, मतलब जो मैटर है जिस चीज का बना होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो उसमें क्या क्या खुसूसियत होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, चलिए इसको फर्स्ट लिखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर जिसका बना होता है उसमें स्पेसेस होती है, ओके, जिनको आप बोलते हैं वॉइड्स भी, या और दे आर नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस। काइंडली राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एवरीवन। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इनको वॉइड्स भी बोलते हैं या इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो किस तरह हम समझेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेसेस होती है। देखिए सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं, या आप घर में भी कर सकते हैं या इन लैब। ओके, फॉर एग्जांपल आई विल टेक अ बीकर हियर, लेट्स सपोज इसमें वाटर है, ठीक है, इट हैज वाटर इन इट। नाउ व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप। घर में आप सिंपल एक स्टूडेंट्स ग्लास ले सकते हैं। आई विल ऐड salt in it. Now what you will do, you will start stirring it. तो what will happen after them some time, वो जो salt है वो गायब हो जाएगा। ओके, एक्चुअली वो वहीं पे है, उसको क्या हुआ, इट डिसॉल्व्ड। लेकिन वो कहाँ पे गया स्टूडेंट्स, वो गया गैप्स में। जो वाटर है, जो लिक्विड है आपका वाटर, इसमें गैप्स है जिनको आप बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ओके, तो उसमें वो डिसॉल्व हो गया, इट विल गेट अकोमोडेटेड इनटू दोज स्पेसेस। अब देखिए अगर आप साल्ट ऐड करते जाएंगे एक स्टेज आएगा कि और जो है आपका साल्ट इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब है जो भी स्पेसेस इसमें थी, ऑल द स्पेसेस, ओके, उसमें साल्ट अब अकोमोडेट हो चुका है, नो स्पेसेस आर लेफ्ट। तो जो बचा हुआ साल्ट है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेसेस होती है। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो मोशन में होते हैं, ओके। और याद रखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मोशन होती है गैसेस में। ऑब्वियसली अगर आप एक परफ्यूम लेंगे, यू विल स्प्रे दैट इन वन कॉर्नर ऑफ योर रूम, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी द स्मेल ऑफ दैट परफ्यूम ऑल ओवर योर रूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है दे आर इन मोशन। और सबसे ज्यादा मोशन होती है गैसेस में, पार्टिकल्स आर मूविंग, ओके। काइनेटिक एनर्जी होती है इनमें। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और लीस्ट जो मोशन होती है वो होती है ऑब्वियसली इन सॉलिड्स, ओके। एंड इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस, तो याद रखिए सबसे ज्यादा स्पेसेस किस में होगी, गैसेस में। और सबसे कम स्पेसेस होगी सॉलिड्स में, लीस्ट स्पेसेस, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नाउ लास्ट वन, वेरी इंटरेस्टिंग वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, दैट मीन्स दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एंड स्टूडेंट्स आप याद रखिए, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पे डिपेंड होता है कि जो आपका जो मैटर है ये किस फॉर्म में होगा, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके। वी विल कन्फाइन आवर सेल्व्स टू दोज दीज थ्री कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारे इर्द गिर्द होती है। देयर आर अदर स्टेट्स, ओके, बट वी विल कन्फाइन आवर सेल्व्स टू दीज कॉमन स्टेट्स। तो याद रखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। एंड अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, particles of matter are attracting each other, okay, with a greater force, तो there are chances, तो वो किस फॉर्म में होगा, it will be in solid form। तो solids में स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैक्सिमम, ठीक है। लिक्विड्स में इन बिटवीन एंड गैसेस में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन them, ओके। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो क्या पढ़ा हमने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, स्पेसेस होती है इंटर पार्टिकल स्पेसेस या वॉइड्स भी कहते हैं इनको। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स आप पेन डाउन कीजिए एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके, आपके एग्जाम्स में, सो लेट्स डिस्कस दैट। दैट इज, let me write it here, interparticle space। ये पॉइंट लिख लीजिए एवरीवन, interparticle spaces is inversely proportional। ये हम डिस्कस करेंगे अभी, ओके। टू interparticle force of attraction, very important point। देखिए मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब मैं कहता हूं, व्हेन आई एम सेइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स अगर एक चीज बढ़ रही है, ओके, अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी कम हो जाएगी। तो इसको समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंटर पार्टिकल स्पेसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लीजिए सॉलिड्स के एग्जाम्पल,
सॉलिड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा, मैक्सिमम, है ना। व्हाट विल हैपन टू द स्पेसेस, देखिए फॉर एग्जांपल ये दो पार्टिकल्स है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है तो पार्टिकल्स विल कम क्लोज टू वन अनदर, तो स्पेसेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम होगी। तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, स्पेसेस कम हुए। एंड इसका उल्टा देखिए गैसेस में, लेट मी राइट इट हियर, इन गैसेस स्टूडेंट्स वहां पे क्या होता है, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, लीस्ट, वहां पे पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, इसीलिए तो फ्री मोशन होती है, ओके। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे लीस्ट होता है गैस में। तो व्हाट विल हैपन टू स्पेसेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, स्पेसेस ऑब्वियसली ज्यादा होंगी, तो पार्टिकल्स, गैसेस में पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग, तो स्पेसेस उनमें बहुत ही ज्यादा होती है, ओके। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। लेट मी क्विकली समराइज द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। आज हमने डिस्कस किया मैटर के बारे में, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass, okay, it can be perceived by our senses, जैसे बुक्स हैं, ह्यूमंस है। फिर हमने देखा कि मैटर जो नहीं है, जैसे वैक्यूम आएगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी, हीट आएगा उसमें, थॉट्स, हमारी सोच जो हम सोचते हैं, ओके, हैप्पीनेस एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीजें, ये मैटर नहीं है, ओके। मैटर जो है एक्सट्रीमली स्मॉलर पार्टिकल्स का बना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एटम्स होते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर जिनका बना होता है, पार्टिकल्स का, एटम्स का, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, स्पेसेस होती हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मोशन में होते हैं वो, सबसे ज्यादा मोशन गैसेस में, सबसे कम सॉलिड्स में। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड लास्ट हमने देखा कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, ओके। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, होपफुली आपको ये चीजें समझ आई होगी। In the next session, students, we will discuss another important concepts regarding this chapter, that is matter in our surrounding. We will continue with the same. तब तक take care of yourselves and do revise these important points. Until we meet next time, अपना ख्याल रखिए. Bye bye everyone.